राधे राधे, जय हिंद। नाइट्रो वाले कंपाउंड में या नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो युग्म में एल्किल ग्रुप से जब NO2, यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है और एल्किल मूलक की 1। जैसे R N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, ये कहलाएगा नाइट्रो एल्केन। R आने एल्केन, NO2 आने नाइट्रो एल्केन। इसी प्रकार जब बेंजीन रिंग से NO2 जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा नाइट्रो बेंजीन, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रोमेथेन R के स्थान पर ले लें हम CH3NO2 नाइट्रोमेथेन 2 नाइट्रोप्रोपेन थ्री मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन नाइट्रोबेंजीन जो हुई गई 1,3 या मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, एक एक सब्स्टिट्यूट करते जाएं। डाई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, इसे TNBB बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। टायोलीन, अब टायोलीन ग्रुप होने के कारण एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि ये अब यहां जोड़ेंगे, इसे बोलेंगे ट्राई नाइट्रो टायोलीन, ट्राई नाइट्रो टायोलीन। तो एक है TNT और एक है TNB, ध्यान रखियो, ट्राई नाइट्रो टायोलीन और ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अगर यहाँ टायोलीन है तो ये पहले समूह और यहाँ जुड़ेगा, और अगर बेंजीन लेंगे तो यहाँ जुड़ेंगे। नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन कीजिए। अब इनके नामकरण और फार्मूला के बाद अब लेबोरेटरी मेथड द्वारा नाइट्रोबेंजीन या प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाइए। नाइट्रोबेंजीन बनाइए, क्या करो, बेंजीन ले लो, H पहले निकाल लो, NO2 ले लो, प्रयोगशाला में बेंजीन की जब नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 लिखना, इसे इस प्रकार, कंसंट्रेट H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे अभिकृत किया जाता है तो जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के नाइट्रो
बेंजीन बनता है। बहुत सीधी मेथड है गोल बॉटम पर फ्लास्क में। जल शीतलक यहाँ से ट्राइपॉड पर रखकर इसे स्टैंड में सेट करके बर्नल के द्वारा जब गर्म करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बेंजीन नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 के मिश्रण को डालते हैं। थर्मामीटर और लगा दो यहाँ ताकि अपन 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेजरमेंट कर सकें। तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसे हम कांच की ट्यूब के द्वारा दूसरे गोल बॉटम फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अगली मेथड। अब प्रश्न को समझें। निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रो एथेन से एथिल एमीन। नाइट्रो एथेन, एथेन C2H5, नाइट्रो NO2 से एथिल एमीन C2H5 NH2। बिल्कुल रिएक्शन बनी बनाई है। 2H4H या यहाँ 6 दबा दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, या तो ये लिखोगे या इस प्रकार से लिखोगे। जिंक और HCl की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो C2H5NH2 प्लस 2H2 प्राप्त होता है। अब आप लोगों को प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। छिपा है कि नहीं बताओ? अगला है नाइट्रो एथेन से एन इथाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन। नाइट्रो फुल ले लो। यहाँ की जगह जिंक HCl की जगह NH4Cl ले लो। C2H5NH OH N इथाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन। N इथाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन प्राप्त होता है। इसे कहेंगे कंप्लीट अपचयन और इसे बोलेंगे पार्शियल। मतलब पूरे ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को निकालना और आधे ऑक्सीजन को निकालना। दोनों समझ में आएंगे नहीं? यहाँ हमने दोनों ऑक्सीजन निकाल लिए जल के रूप में, तो एथिल एमीन, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकाला। नाइट्रोमेथेन से क्लोरोपिक्रिन करना चुके ही बेटा जो अपन नाइट्रो क्लोरोफार्म या क्लोरोपिक्रिन
नाइट्रोमेथेन, यहां पर H का अटैक करेंगे, क्या को H का, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, नहीं क्लोरोफॉर्म तो बंद है, अब Cl2 लेना पड़े ना, 3 प्लस NaOH, 3 दूनी 6, 3 Cl तो जे निकल गए हैं, हमें शेष H निकल जाए जो, तो Cl3 निकाल के CNO2 ट्राई क्लोरो, नहीं नाइट्रो ट्राई क्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रो क्लोरोफॉर्म कहते हैं, प्लस 3 NaCl प्लस H2O, O भी कितने निकलती, 3 दूनी 6, HOH। जब नाइट्रोमेथेन से क्लोरीन और NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। 3 अभिक्रिया एक साथ, नाइट्रोबेंजीन की, ध्यान देना बेटा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ब्रोमीकरण, क्लोरीकरण, हैलोजनीकरण। तो सबसे पहले नाइट्रेशन, HONO2 मतलब HNO3, सल्फोनीकरण HOHSO3, ब्रोमीकरण, क्लोरीकरण Br। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में -H2O आर्थो से निकाल लेंगे, सॉरी ओमपुरी है मेटा से, तो डाइनाइट्रोबेंजीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन पुनः करा देंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में प्लस HONO2, तो माइनस में निकल जाएगा H2O, ठीक है ना। इसका नाम होगा TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। कोई दिक्कत? यहाँ केवल सिंगल अभिक्रिया होगी, पहले भी अपन ने करी थी, यहाँ 3 जगह नहीं जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल NO2 H निकालेंगे, माइनस H2O HSO3
फोर का लगे हो और पहली काट के बता दो। मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बनता है। आयरन की उपस्थिति में बेटा जी, लेकिन आप थोड़े से याद करने पड़े, इनको कोई फंडा नहीं है। तो ये हो जाएगा मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। केवल सल्फ्यूरिक अम्ल को बाद में लिखते हैं, बाकी नाइट्रो ब्रोमो क्लोरो क्रोमो जिन सबको हम पहले लिखते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे, जय हिंद।